अस्सलाम वालेकुम। ये पिछली वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। ये उसी का ही कंटिन्यू वर्जन है क्योंकि पहली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, 24 मिनट की तकरीबन 20 मिनट की। तो इस वजह से मैंने सेकंड पार्ट बनाया है उसी अपनी पहली वीडियो का। ठीक है, तो हमने पहली वीडियो के अंदर सीखा था कि हमने डोमेन नेम किस तरह सर्च करना है, और हमने अपनी जो होस्टिंगर की फ्री डोमेन जो हमें एक साथ मिली थी जब हमने होस्टिंग परचेज की थी, तो उसके हमने किस तरह क्लेम किया और किस तरह से हमने उसको रेडी किया था। तो अब हमारे पास दो, अगर हम सेकंड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपनी सेकंड डोमेन बाय करना चाहते हैं, तो अब हमारी मर्जी है कि हम होस्टिंगर से बाय करें या हम नेम चीप से बाय करें। होस्टिंगर से आप बाय करेंगे अपनी वेबसाइट, तो ये आपको वही जो नॉर्मल रेट्स होता है यूजर्स का वही मिलेगा। नेम चीप का ये होता है कि अगर आप यहाँ से फर्स्ट डोमेन बाय कर रहे हैं तो वो आपको सस्ती मिलेगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो आपको बेहतर लगता है आपने वीडियो को देख के जो आपको इजी लगता है आपने उसी के जरिए अपनी दूसरी डोमेन ले लेनी है। देखें, आपने काम करना है, आपने ये नहीं देखना कि मैंने नेम चीप से लिया होस्टिंगर से लिया। आपको जो इजी लग रहा है, जो मतलब कि होस्टिंगर से इजी परचेज करना आपको लग रहा है आप होस्टिंगर से ले लें, नेम चीप से लग रहा है आप नेम चीप से ले लें। ठीक है, ये मेरा जो से नए यूजर्स हैं जो पहली दफा मेरी वीडियो पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा ये पूरा कोर्स चल रहा है वेबसाइट को हमने क्रिएट किस तरह करनी है। तो मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल न्यू चीजें सेटअप कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा कोर्स आपको इंटरनेट पे ना मिले यूट्यूब के ऊपर जो बिल्कुल आपको जीरो से हर चीज स्टेप बाय स्टेप लेके चले। इसमें मैं कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा, हर स्टेप जो वेबसाइट के ऊपर आएगा वो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इजीली हम परचेज कर सकते हैं वो होस्टिंगर से परचेज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सेकंड डोमेन होस्टिंगर से बाय करना सिखा देता हूं, और उसके बाद मैं आपको नेम चीप से बाय करना सिखा देता हूं। दोनों लिंक जो से है मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप होस्टिंगर से बाय करना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर से बाय कर लेना ये लिंक पेस्ट करके। अगर नेम चीप से करना चाह रहे हैं तो फिर आपने नेम चीप के वाले लिंक पे क्लिक कर देना, इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, तो पहले अब हम परचेज करते हैं होस्टिंगर से। आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके जाके जहां पर आपने होस्टिंगर का आपका अकाउंट पहले बना हुआ था वहां पर जाके आपने इसको पेस्ट करना है। तो यहां पर जाके आपने डोमेन्स के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि अब आप डोमेन ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही 2 डोमेन सर्च करके रख ली हैं। किसी ने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो के अंदर मैंने डोमेन नेम सर्च करना सिखाया था, डिटेल के अंदर आप जाके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने ये नेम डोमेन का सर्च किया हुआ है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ। ठीक है, ये डोमेन 100% अवेलेबल होगी, आप देख सकते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है exactmatchsensetrend.com अवेलेबल। तो आपने इसको ऐड टू कार्ट कर देना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट पे करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये आ जाएगा। आपने 2 साल के लिए नहीं लेनी, आपने 1 साल के लिए लेनी है। क्योंकि होता यह है कि 1 साल में तो एक आपके पैसे कम लगेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप पहली दफ़ा पिंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी जो वेबसाइट है वो अगर आप कोई गलती करें तो वो बैन भी हो जाए। ठीक है ना, पिंटरेस्ट के ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप गलतियां करेंगे तो आपकी वेबसाइट मतलब कोई स्पैमी करेंगे, बहुत ज़्यादा पिने करेंगे तो आप, या कंटेंट गलत डालेंगे या पिन गलत बना के डालेंगे तो आपकी वेबसाइट बैन हो सकती है। लेकिन अगर आप सही काम करेंगे तो यार आपकी वेबसाइट कभी भी बैन नहीं होगी। तो वेबसाइट के ऊपर काम कैसे करना है मैं इसके अपने ट्यूटोरियल्स नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बनाऊंगा। आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाता जाऊंगा। ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा। अब इस वेबसाइट को हमने रैंक किस तरह करना है, इसके ऊपर वर्क किस तरह करना है, तो वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको सिखाऊंगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस लाजमी आएंगी। अभी जो से मैं स्टार्ट आपको सिखा रहा हूँ, आप वैसे वैसे ये डोमेन्स लेते होस्टिंग परचेज करें, अपना डोमेन 2 बाय कर लें और उसके बाद जो है अपनी वेबसाइट रेडी करें। इतनी देर में मैं नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स है वो पिंटरेस्ट के बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपने करना है 1 ईयर करने के बाद हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। अगर किसी का नहीं बना हुआ तो वो गूगल के ऊपर क्लिक कर लेगा। ठीक है, हमारा तो ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर मैंने सिखाया था, जब होस्टिंग हम परचेज कर रहे थे तो हमने जो सा है अपना गूगल का हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया था, मतलब कि गूगल को हमने एक्सेस दे दी थी अपनी होस्टिंगर के लिए। ये देखें, जैसे मैंने उसको गूगल से एक्सेस दिया तो यहाँ मेरा दिल सुल्तान आ गया नाम, क्योंकि मैंने होस्टिंग का प्लान इनका 1 साल का पिछली वीडियो में आपको बाय करके दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टोटल जो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे वो 2359 रुपये करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपने जैस कैश वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बाकी जो सारी डिटेल है उसने हमारी ऑटो उठा ली है, सही है। उसके बाद आपने
सबमिट सिक्योर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। ये तकरीबन सेम वैसा ही प्रोसीजर है जैसे हमने होस्टिंग का प्लान लिया था, ठीक है। तो डोमेन का भी तकरीबन सेम ही इसी तरह का ही है, ठीक है। यहाँ पर हमने जीरो प्रेस करना है, जीरो डालना है। यहाँ हमने अपना जैज़ कैश नंबर डालना है। जैज़ कैश में पहले आपने पैसे ट्रांसफ़र कर लेने हैं। ये 2359 रुपया, तो तकरीबन 2400 रुपया आपने अपने जैज़ कैश वाले अकाउंट में लोड कर लेना है। जब लोड हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पर आके अपना जैज़ कैश वाला नंबर पुट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू भी जैज़ कैश के ऊपर क्लिक कर देना है। 4 डिजिट का आपके मोबाइल के ऊपर कोड आएगा, जैसे पहले कोड आया था वैसे ही दोबारा कोड आएगा, वो हमने यहाँ पर कोड पुट करना है। मेरे मोबाइल पर आ गया है 1975, ठीक है। ये कोड मैंने यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट किया है। तो यहाँ पर मोबाइल के ऊपर एक पॉपअप ओपन होएगा, वो आपसे पूछेगा कि वाकई आप 2359 रुपये पे करना चाह रहे हैं, तो आपने अपना जैज़ कैश वाला कोड देना है। तो उसके बाद जैसे ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो डोमेन है वो सेकंड वाली बाय हो जाएगी। तो ये था सारा प्रोसीजर आपकी डोमेन बाय करने का होस्टिंगर से। होस्टिंग परचेज करना भी मैंने आपको सिखा दिया, होस्टिंग के ऊपर डोमेन को किस तरह क्लेम करना है वो भी आपको सिखा दिया, और आपने अगर दूसरी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो आपको वो भी मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो अब ये हमारी देखो एक वेबसाइट हमारी सेटअप हुई हुई है। अब हमने जो दूसरी डोमेन ली है हमने उसको सेटअप करना है। उसको कैसे सेटअप करना है, यहाँ पर हमने चले जाना है डोमेन्स में, ठीक है। यह वेबसाइट्स में चले जाए। यहाँ पर जैसे आप वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऐड अ वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। वर्डप्रेस, यहाँ पर वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। देखें वेबसाइट्स के ऊपर जाके यहाँ पे ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। आपकी एक वेबसाइट जो सी थी वो मैंने सेटअप करना सिखा दिया था, बनाना सिखा दिया था, तो वो हमारी वेबसाइट जो सी है वो चल भी रही है, ठीक है। ये देखें, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्राउज़र की कुकीज़ वगैरह उठा रहा है इसलिए सिक्योर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसको कोग्निटो विंडो में देखेंगे तो यहाँ पर मतलब कि दूसरों के पास बिल्कुल सही ओपन होगा, बस वो उसने ना ब्राउज़र के अंदर कुकी सेव कर लिया, तो जिसकी वजह से ना वो इस तरह दिखा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ना ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जैसे ही यहाँ पर मतलब कि वेबसाइट के ऊपर ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया था, तो आपने ऐसे ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल देनी है, और पासवर्ड मैंने बनाना आपको सिखाया था कि आपने जो सा है पासवर्ड अपना इस तरह का देना है कि यहाँ पर ये जो पासवर्ड है ये जब हम ये हमारा उसका वर्डप्रेस की लॉगिन का पासवर्ड है, ये मेरी बात याद रखना है, ठीक है। जब हमने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को लॉगिन करना है तो ये उसके लिए है, ठीक है। तो आपने ये जो सा पासवर्ड है इसको याद कर लेना है, अपने पास एक फाइल के अंदर स्टोर भी कर लेना है, ठीक है। जैसे अब ये वाला पासवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का आप पासवर्ड जो सा है आपने बनाना है, ठीक है, जिसमें छोटी बड़ी ABC हो, उसके बाद कोई नंबर वगैरह हो, ठीक है। जब ये सारी रिक्वायरमेंट उसकी कंप्लीट कर देंगे आप, तो ये आपको इजीली क्रिएट आगे जाने देगा, ठीक है। मैं यहाँ पर वही वाला मैं सेम ही पासवर्ड रख रहा हूँ जो मैंने पहले सेव किया हुआ था वेबसाइट के लिए, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट किया है। ये पासवर्ड और ईमेल कहाँ यूज होगी मैं आपको बताऊंगा। आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड आपने सेव कर लेना है, ठीक है। ये अभी कहाँ पर यूज करना है, वेबसाइट को कैसे लॉगिन करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर ब्लॉग के ऊपर क्रिएट कर देना है, आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिएट अ ब्लैंक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये सारे कह रहे हैं प्लगइन इंस्टॉल करो, आपने इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर देखें अपना डोमेन, यहाँ पर वो जो सा है कौन सी डोमेन के लिए आप कर रहे हो, आप अपने इस डोमेन के लिए कर रहे हो। इस डोमेन को हमने ऐड किया था, यहाँ हमने डोमेन नेम डाला है। देखें ये भी ना यहाँ पर फाइंड भी कर लेगा, ठीक है। ये देखो ये rsenstrend.com, इसके ऊपर हमने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है, और ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। तो आपकी दूसरी वेबसाइट भी लाइव हो गई है, ठीक है। अब वो हमने यूज़ कहाँ करना था, वो जो मैं आपको पासवर्ड कह रहा हूँ, जो आप पासवर्ड लॉगिन वगैरह दोगे, ये देखो ये वाला जो आपने पहली वेबसाइट बनाई थी ना, उसको अगर आपने एडमिन पैनल को उसके आपने लॉगिन करना है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर आप जाके इसको पेस्ट करेंगे,
इधर जाके यहाँ पे स्लैश लगा के आप लिखेंगे WP-admin। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो सा है आपने स्लैश लगा के ये एंटर प्रेस कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है, वो जो आपने ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल दी थी, और वो जो आपने पासवर्ड किया था वो पासवर्ड देंगे, या आपने वेबसाइट को लॉगिन करना है तो आपकी जो वेबसाइट है वो लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर मैं दे भी देता हूँ, आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखें, ये जो सेंस ट्रेंड है ये हमारे पास यहाँ पर हो गई है। ठीक है, एक्टिव हो गई है। तो मैं आपको वो वेबसाइट लॉगिन करना सिखा रहा था। आपने यहाँ पर अपनी जीमेल को लॉगिन कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, पेस्ट करके यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड देना है, वो जो आपने दिया था, मैंने आपको कहा था फाइल में सेव कर लो। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे देखेंगे आपके पास एडमिन पैनल आ गया। तो ये एडमिन पैनल क्या है, इसके ऊपर कैसे काम करना है, सारा कुछ आपको सिखाऊंगा। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाएं, आपका जो सा है ये सब कुछ ओके हो जाएगा। अगर आप ये काम नहीं कर सकते, आप डोमेन नहीं परचेज कर पा रहे, आप होस्टिंग नहीं परचेज कर पा रहे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर देंगे कि नीड अ वेबसाइट। ठीक है, मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। ठीक है, आपने मुझे उसके ऊपर मैसेज करना है, सिर्फ पहला मैसेज ये आना चाहिए कि नीड अ वेबसाइट। ठीक है, तो मेरी टीम जो सी है वो आपसे रब्ता कर लेगी। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको होस्टिंग परचेज करके दे देगी। ठीक है, या वो एनी डेस्क पे आके आपको मतलब के होस्टिंग परचेज करके दे देंगे। तो ये था हमारा एडमिन पैनल। देखें, ये हमारा हो गया लॉगिन। ठीक है, तो अगर हम ये अपनी दूसरी वेबसाइट को देखते हैं, बिल्कुल रेडी हो गई। यहाँ सिक्योरिटी में आके देखें कि SSL भाई इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, SSL इंस्टॉल वो आ रहा है, मतलब कि फेल्ड आ रहा है, अभी इंस्टॉल नहीं है। ठीक है ना, इसको दोबारा से यहाँ पर री इंस्टॉल करें। देखें, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एक्टिव। ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद आप रीलोड करेंगे ना, यहाँ पर एक्टिव आ जाएगा। तो SSL को आपने लाजमी इंस्टॉल करना है। अभी इंस्टॉलिंग आ रहा है, तो ये जो हमने नई वेबसाइट ऐड की है तो इसको थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद SSL इंस्टॉल हो जाएगा। फिर ये जो आपकी वेबसाइट है, तो अभी आपकी वेबसाइट इस तरह आ रही होगी। ठीक है, इनसिक्योर होगी क्योंकि SSL इंस्टॉल नहीं हुआ इस तरह आ रही होगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो सी है वो आपकी वेबसाइट इस तरह से मतलब कि SSL लग के सिक्योर हो जाएगी और आपकी जो डोमेन है ये भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर आके आप थोड़ी देर बाद फिर मजीद चेक करेंगे, यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पर अभी भी फेल आ रहा है, तो इसका ये है कि आपने दोबारा से इसको SSL में जाके यहाँ से ये ख्याल करना है कि आपकी ये देखें यहाँ पर ना वेबसाइट्स आ रही होती है जो सेंस डोमेन है ना ये वाली हो, तो इसको अनइंस्टॉल करो। जैसे हो गया, ठीक है, अनइंस्टॉल करके यहाँ पर जिसके ऊपर आपने इंस्टॉल करना है ये सेंस डोमेन या सेंस ट्रेंड यहाँ पर इसको इंस्टॉल SSL कर दो। अब ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो सा है ये अगर कभी एरर आ जाए ना इंस्टॉल हो रहा हो तो आपका जो SSL है वो इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको सिखा दिया कि आपने होस्टिंगर के ऊपर वेबसाइट को किस तरह आपने डोमेन को परचेज करना है और किस तरह से उसको ऐड करके उसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब हमारे पास है दूसरी कंपनी। वो दूसरी कंपनी कौन सी है, वो है हमारे पास नेमचीप। मैं टाइम देख लेता हूँ, तकरीबन 16 मिनट की है। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये जो सर डोमेन परचेज वाला है ये काम आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपने चले जाना है नेम चीप का। यहाँ पे ये नेम चीप वाला लिंक है, मैं आपको ये वाला डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इस लिंक को आपने कॉपी करना है, कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये देखें, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपने जो सेकंड डोमेन परचेज करनी है तो मैं थर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये डाला और इसको सर्च कर लिया। सर्च करने पे पहले हमने हमेशा डोमेन को परचेज करने से पहले देखना है कि ये अवेलेबल है या नहीं है।
ठीक है, ये देखें ये अवेलेबल है, eye of trends.com अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वैसे जो सी है ये $10 $10.28 की आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ से लेंगे तो आपको $5.98 की मिलेगी। तो अगर आप इसको PKR में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको डोमेन इतने की मिलेगी, तकरीबन 1665 रुपये की। वहाँ पर आपको तकरीबन 2250 की मिली थी, यहाँ पर आपको 1650 रुपये की मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि नेम चीप से जब आप डोमेन परचेज कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास ऑनलाइन बैंक का कार्ड होना चाहिए। इसके लिए टिप ये है कि जब भी आपने ऑनलाइन के लिए कोई परचेजिंग करनी है, अपने मेन बैंक अकाउंट की डिटेल कभी भी नहीं डालनी। ठीक है, इसके लिए आप ऐसा करेंगे, कोई दूसरा अकाउंट ओपन करा लें। फॉर एग्जांपल अगर आपका पहले अकाउंट MCB के अंदर है तो आप UBL में चले जाएं, मिज़ान में चले जाएं, उनको कहें जी जो मैंने ऑनलाइन मैंने परचेजिंग करनी होती है उसके लिए मुझे बैंक अकाउंट बना दें, फिर उसको आपने यहाँ पर परचेजिंग के लिए डालना है। ठीक है, उसका ऐसा होता है कि अगर आप मेन का डालेंगे तो जब ये रिन्यूअल आता है तो ये आपका ना अकाउंट में से पैसे भी कट जाते होते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर आप डोमेन परचेज कर रहे हैं, डोमेन परचेज करने से के लिए आपने हमेशा सेपरेट बैंक अकाउंट यूज करना है, अपना मेन बैंक अकाउंट यूज नहीं करना। एक बहुत बड़ा टिप था जो मैं मिस्टेकनली मेरे से मतलब कि भूल गया हूं मैं, वो मैं आपको बता दूं कि डोमेन परचेज करने से पहले आपने ये जो डोमेन नेम है ये जब सर्च कर लिया तो आपने पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट करके उसको एक दफ़ा आपने यहाँ पर मेन वेबसाइट का पिन क्रिएट करके देखनी है। ठीक है, ये जो sensetrend.com या जो सी हमने पहले मतलब परचेज करने से पहले जो आपने सर्च कर लिया अवेलेबल है, सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद आपने पहले आके यहाँ पर कोई इमेज अपलोड करनी है। ठीक है, कोई भी इमेज अपलोड कर दें, यहाँ डाउनलोड्स में चले जाएं, कोई भी जोन सी है आप इमेज अपलोड कर दें। ठीक है, यहाँ पर आके आप टाइटल बेशक टेस्टिंग लिख दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आप टेस्टिंग लिख दें। ठीक है, यहाँ पर आप लिंक डाल दें, उसके बाद यहाँ पर आप कोई बोर्ड बोर्ड के अंदर डाल दें। ठीक है, और उसके बाद आप पब्लिश कर दें। अगर ये पब्लिश हो जाए, पिन को आपको क्रिएट करने दे, यहाँ कोई एरर ना आए, मतलब फिर आपने इस डोमेन को बाय करना है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ डोमेन्स होते हैं जो पिंटरेस्ट के ऊपर ऑलरेडी ब्लॉक होती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे से मेरी 2 डोमेन्स के पैसे ज़ाया हुए, मैंने चेक नहीं किया था, मैंने डोमेन सर्च किया, मैंने कहा यार बहुत अच्छा नाम है, मैंने फ़ौरन परचेज करके मैंने जाके जब सेटअप कर लिया, वेबसाइट बना ली, सब कुछ कर लिया, जब मैं पिंटरेस्ट के ऊपर आके उसकी पिन क्रिएट की वो वेबसाइट ही ब्लॉक थी, तो मेरे सारे पैसे उस डोमेन के ज़ाया हो गए। तो ये आपके लिए टिप है। ठीक है, इसको मैं वीडियो के स्टार्ट में डाल दूंगा कि जब भी आपने डोमेन परचेज करनी है पिंटरेस्ट के लिए तो आपने पहले उसको पिन क्रिएट करके देखनी है कि वो पिन क्रिएट करने दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो नहीं करने देगा तो इसका मतलब ये जो वेबसाइट है ये ब्लॉक है, इसको आपने परचेज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आपने कर देना ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक। ये देखें, ये प्रोमो कोड है न्यू यूजर्स के लिए, इसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम डोमेन बाय कर रहे हैं तो ये जो आ रहा है ना विद इन के बाद ये न्यू, ये वाला आपने कूपन कोड कॉपी कर लेना है। फिर आपको जो डोमेन है वो $5.98 की मिलेगी। इसको आपने चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आके सिर्फ यहाँ पर चेक कर लेना कि 1 ईयर आ रहा हो, $10.8 आ रहा हो। वो जो प्रोमो कोड है वो यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं करने देगा आपको, वो कहेगा जी पहले आप जो है ना वो अकाउंट क्रिएट करें। देख रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले आप अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, वो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपने कंफर्म ऑर्डर करना है। आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज चेक ना हुई भी हो, सिर्फ यहाँ पे जितने की डोमेन है यहाँ पर इतने ही पैसे आ रहे हो। कभी कभार यहाँ से कोई चीज चेक हुई भी हो तो उसके भी आपको अलग पैसे भरने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले अकाउंट नहीं है, आपको दिखाने के लिए मैं नया अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जो सा है यूजर नेम दे देता हूँ, कोई भी देखता हूँ ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये यूजर नेम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ, दोबारा वही पासवर्ड आपने देना है। पासवर्ड जो है वेबसाइट के लिए भी आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, होस्टिंग के लिए भी स्ट्रॉन्ग रखना है कि उसके अंदर डिजिट्स हो, स्पेशल करेक्टर्स हो, छोटे बड़ी ABC हो, ताकि जो सा है आपका कोई अकाउंट हैक ना हो सके। यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ।
ठीक है, और यहाँ पर अपनी ईमेल दे देता हूँ। और क्रिएट अकाउंट कर देता हूँ। ये देखें, अब ये 3-4 स्टेप्स हैं, इसको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे बस आप मुल्तान लिख दें, यहाँ पर कैंट लिख दें, यहाँ पर सिटी अपना डाल दें, जो भी सिटी है आपका, यहाँ पे स्टेट डाल दें। ठीक है, यहाँ पे जिप कोड दे दें, मुल्तान का ये है जिप कोड। यहाँ पे कंट्री सिलेक्टेड है। ठीक है, और उसके बाद आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपने देना है अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पे पहले आपने सिलेक्ट करना है अपने कंट्री का कोड। हमारे कंट्री का जो कोड है वो 92 है, ये 92 आ गया। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दें। ठीक है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। अच्छा, आपको ना एक वेरिफिकेशन ईमेल भी आई होगी, ठीक है, नेम चीप की तरफ से। ये देखें, ये वेलकम टू, ठीक है, ये हो सकता है थोड़ी देर बाद ये वेरिफिकेशन ईमेल आए, या आपका जो सा अकाउंट है वो वेरीफाई करेंगे। आपका जो सा नेम चीप का आपने ईमेल दिया उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आइफ ऑफ ट्रेंड्स आ रही है, यहाँ पर ये इनकी फ़ीस आ रही है तकरीबन $10.46 आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, ये सारी मैंने डिटेल यहाँ पर दे दी है अपनी। डिटेल देने के बाद आपने यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर हमें जैज़ कैश इजी पैसा का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पर जो सा है वो देना पड़ेगा, अपना अकाउंट कार्ड नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका नेम कार्ड के ऊपर जो सा आपको बैंक देगा कार्ड ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, उस कार्ड के ऊपर आपका जो नेम होगा ना, आपने वो नेम देना है। ठीक है, मैंने नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर देना है हमने। यहाँ पर आपने कार्ड नंबर देना, जो आपके बैंक वालों ने दिया होगा वो आप यहाँ पर कार्ड नंबर पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मंथ आ रहा होगा, उसी के ऊपर ना एक्सपायरी, कार्ड के ऊपर ही एक्सपायरी मंथ लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपने वो वाला देना है। मेरा यहाँ पर है अक्टूबर, तो ये 10वां महीना बनता है, यहाँ पे 10/25 को ये मेरा कार्ड एक्सपायर होगा। और कार्ड की बैक साइड के ऊपर ना 3 डिजिट का कोड लिखा होता है। ठीक है, वो जो 3 डिजिट का कोड होता है ना, वो आपने यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो ये जब आप 3 डिजिट का ये कोड पुट कर देंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। खैर, अब यहाँ पे लास्ट में आपने पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। असल में मेरा ये ऑलरेडी मैंने ना इसके ऊपर कार्ड के ऊपर डोमेन्स ली हुई हैं, तो मैंने जो ली हुई है तो इस वजह से मुझे कूपन अप्लाई का नहीं कर रहा। उसको पता है कि इसने ऑलरेडी इस अकाउंट से, इस नंबर से पहले डोमेन परचेज कर चुका है। लेकिन आप जब डालेंगे आपको यहाँ पर अप्लाई कूपन का आ रहा होगा, तो आपने वो जो कूपन शुरू में कॉपी किया था वो आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पर मेरे कार्ड के साथ इशू आ रहा है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि अप्रूव नहीं है। ये डायरेक्ट यहाँ पर कार्ड पुट करो ना तो ये इशू देता होता है। तो अगर इस तरह का कोई मसला आ जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नेम चीप के ऊपर आपने दोबारा चले जाना है। नेम चीप पर जाके कार्ड का, ये देखें यहाँ पर व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। ठीक है, अपनी जो कार्ट है उसको बिल्कुल खाली कर दो आप। आइटम रिमूव हो गया। ठीक है, अब आपकी जो कार्ट है वो बिल्कुल फ्री है। अब आपने दोबारा यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर आना है। उस विंडो को बंद कर दें क्योंकि मेरा कॉलर रिजेक्ट हो गया। ये जो कार्ड वाला होता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो होस्टिंगर से ही करते हैं क्योंकि उसमें जैज़ कैश है, बिल्कुल इजी मेथड है। ठीक है, यहाँ पर आके ना आपने अकाउंट बैलेंस ना यहाँ टॉपअप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, वो तकरीबन डोमेन कितने की थी, $10.46 की थी, $10.46 की। ये अच्छी बात है कि ये एरर अगर इस तरह के आ रहे हैं तो आपको भी सीखने को मिलेगा कि यार अगर हमारे साथ ये इशू आ रहे हो तो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखें तकरीबन ये 2900 रुपया ये बनता होता है, तो मैंने कार्ड के अंदर 4000 रुपये का लोड किया हुआ है। ठीक है, तो तकरीबन मैं यहाँ पर $11 जो से है वो लोड कर देता हूँ।
यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने कार्ड के ऊपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये ऐसे है कि आप नेम चीप के अकाउंट के अंदर ना लोड कर रहे हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट जब हम बैंक अकाउंट वहाँ पे वो मतलब कि जब हम डोमेन परचेज कर रहे होते हैं, डायरेक्ट जैसे हमने वहाँ पे कार्ड डिटेल दी थी तो वहाँ पर ना ये एरर आ जाता होता है, कार्ड को प्रोसेस नहीं करता। लेकिन जब हम यहाँ से करेंगे तो आप यहाँ से देखना, यहाँ से इजीली ये हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे वो अमाउंट कह रहा है तो यहाँ पर आपने $11 कर देना है। ठीक है, ये देखो कह रहा है कि कितनी अमाउंट करनी है, $11 करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे दोबारा यहाँ पर कार्ड डिटेल, ये देखो जो मैंने पुट की हुई थी ये वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना इसको। और इसको चार्ज एंड कंफर्म कर देना। अभी ये प्रोसेस कर रहा है। अभी एक और मतलब कि यहाँ पे पॉपअप ओपन होगा, अभी आप देखेंगे। ये देखें, वो कह रहा है टेक्स्ट कंफर्म करता हूँ मैं उसको अपने मोबाइल नंबर को। मेरे मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा एक, जिसके ऊपर मेरा बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना, जिसके ऊपर आपका बैंक अकाउंट होगा उसी के ऊपर आपका कोड आएगा। यहाँ पर मैं कोड लगा देता हूँ। ठीक है, 6 डिजिट का ये कोड मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। ये देखें अब सक्सेसफुली हो गया, मतलब कि मेरे अकाउंट के अंदर लोड हो गया। $11 अब मेरे अकाउंट के अंदर है। यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ तो यहाँ पर ये देखें ये मेरा आ रहा है यहाँ पे $11। ठीक है, अब जो सी डोमेन है मैं इजीली परचेज कर सकता हूँ, कोई इशू भी नहीं आएगा। आप देखेंगे ये डोमेन थी। दोबारा से इसको यहाँ पे सर्च करें। सर्च करने के बाद इसको ऐड टू कार्ट करें। चेकआउट करें। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे 1 ईयर आ रहा है, देखें 10 पॉइंट ये है। प्रोमो कोड आपने डाल देना, वो न्यूज़ अगर आप पहली दफ़ा ले रहे हैं अपने कार्ड के ऊपर आपको सस्ती मिलेगी। ये देखें, ये अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा ये मुझे नहीं करने देगा। अच्छा, एक कूपन सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं बैंक अकाउंट का डालूंगा ना, हो सकता है फिर ना करने दे। अगर ये हो गया तो बहुत ज़बरदस्त बात है। ये देखो $6 के अंदर ये मुझे करने दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसे क्या करूँगा, कंफर्म ऑर्डर कर दूंगा। ये वाला जो कूपन कोड है ये आप बेशक अपने पास न्यू कॉम 598 इसके पास अपने पास ना कॉपी करके रख लें बेशक। ठीक है, यहाँ पर आना है, आपने नीचे आ जाना है। पहले ये कार्ड सिलेक्टेड था ना, इस कार्ड की वजह से हमारा रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, अब हमने नीचे आना है। देखें ये जो मिस्टेक्स आ रही हैं, ये जो मसले आ रहे हैं, ये आपके सीखने के लिए ही हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई आपको भी सीखने को मिल रहा है। आप वीडियो बेशक लंबी हो रही है, आई नो, लेकिन आपको इसमें सीखने को मिल रहा है कि ये इशू आपको भी आ सकते हैं, आप भी फेस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है अकाउंट फंड। देखें मैंने $11 ऐड किया था, अब वो कह रहा है कि बैलेंस कवर परचेज मेरा कर देगा। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दो, अकाउंट फंड के ऊपर क्लिक करके। अगर अकाउंट फंड वाले तरीके से करेंगे बिल्कुल इजीली इसके ऊपर हो जाएगी, लेकिन वही बात कि आपको बैंक अकाउंट लाजमी चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जाके इसको पे नाउ कर देता हूँ। ये देखा बिल्कुल ओके हो गया। ये देखा वो कंप्लीटेड हो गया जो मैंने ऑर्डर दिया था इनको। ये देखें ये जो अब मेरी जो डोमेन थी वो अब मेरे अकाउंट में आ गई है। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से डैशबोर्ड पे जाऊँगा। ये देखें ये मेरे पास डोमेन आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर था, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। आपको वहाँ से हो सकता है अब आप अगली दफ़ा वहाँ होस्टिंगर से आप बाय कर रहे हो तो आपको महंगी मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप नेम चीप पर आके इस तरह से करेंगे तो आपको एक और डोमेन सस्ती मिल जाएगी। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ये 2 अगस्त 2025 को एक्सपायर हो रही है। अब हमने क्या करना है, इसका जाके ये नई चीज़ है, थोड़ा सा अब आपने ध्यान देना। वो जो था उसके अंदर होस्टिंगर की होस्टिंग थी और हमने वहीं पे ही डोमेन बाय की थी।
तो वहां पे हमने जस्ट जाके फौरन वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था और हमारा हो गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमने नेम चीप से हमने डोमेन परचेज किया है और होस्टिंग है हमारी होस्टिंगर की। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। हमने होस्टिंग वालों को बताना है कि यार ये जो होस्टिंग है, होस्टिंगर है, हमें इस होस्टिंगर को बताना है कि ये हमारी वेबसाइट है आई ऑफ ट्रेंड, इसको भी आपने होस्ट करना है, इसका डाटा भी आपने अपने पास रखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसका अभी भी पेंडिंग सेटअप आ रहा है, इसको सेटअप को हम कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये वेबसाइट भी ना हमारी जो है रेडी हो जाए। तो ये वेरीफाई ईमेल मांग रहा है, तो मुझे वेरीफाई आई होगी होस्टिंगर की तरफ से। ये देंगे वेरिफिकेशन ईमेल आई है, तो इसके ऊपर ये लिंक आया हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो ये अब हमारा जो है ये सक्सेसफुली वेरीफाई ईमेल हो गई है। हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको ना उसकी भी आए, नेम चीप की भी आए, तो वो भी आपने कर देना। अब ये देखें, ये जो सी है मेरी डोमेन जो सी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छा, ये जो नेम सर्वर आ रहे हैं ना, ये वाले जो नेम सर्वर्स हैं, इनको आपने सेव कर लेना अपने पास एक फाइल के अंदर। इसको आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, इसमें भी जाके आपने इसको चेंज करना है, यहाँ पर मैनेज में जाना है। होस्टिंगर के जो नेम सर्वर हैं ये वाले हैं, ठीक है। ये 2 लाइन का जो कोड होता है ना, ये आपकी डोमेन की कंपनी को और होस्टिंग की कंपनी को कनेक्ट करता होता है, ठीक है। तो ये इस डोमेन को बता रहा है कि आपने जो डाटा सारा है वो इसके ऊपर होस्ट करना है। यार अगर आपसे ये काम ना हो रहा हो ना, सारा आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो, आपने मुझे व्हाट्सएप पर जस्ट मैसेज कर देना, आपको मैं डोमेन और होस्टिंग सारा कुछ सेटअप करके अपनी टीम से दे दूंगा। आपने इसको कॉपी कर लें, इधर नीचे आ जाए, ठीक है। नीचे आके आपने यहाँ पर इसको कस्टम डीएनएस, ये देखें यहाँ पे कस्टम डीएनएस के ऊपर करना है, NS1 पहले लाइन में डालना है और NS2 वाला जो कोड है वो सेकंड लाइन में डालना है आपने, और यहाँ पे इसको ओके कर देना, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ी सी देर लेगा अपडेट होने में, आपने को ये 2-3 घंटे बाद ये जो सा है ये सही हो जाता होता है, ठीक है। अब ये जो डोमेन है हम इसको होस्टिंग में जाके ऐड करते हैं, बैक जाते हैं यहाँ पे होस्टिंगर पे, ठीक है। यहाँ पर जाके हम वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। 2 वेबसाइटें ऑलरेडी हमने ऐड कर दी हैं, ठीक है। ये देखो, अब वो जो से हमने वेरीफाई किया है ना, वो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं, ये देखें, ये भी अब हमारी जो सी है वेबसाइट बिल्कुल, अगर इसको कोग्निटो विंडो में देखते हैं कि SSL इंस्टॉल हुआ है, इसका नहीं हुआ, अभी भी नॉट सिक्योर आ रहा है, ठीक है। तो इसको ज़रा बंद करते हैं, वहाँ पर जाते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर एडमिन पैनल में, इसके डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में जाके यहाँ हम सिक्योरिटी में जाते हैं, SSL में जाते हैं, यहाँ पर फेल्ड है, इसको दोबारा रीइंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। हम इतनी देर में हम मेन मेन्यू पे जाते हैं, वेबसाइट्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐड वेबसाइट, वर्डप्रेस, ठीक है। पासवर्ड सेम, तीनों वेबसाइटों का मैं सेम रख रहा हूँ, ब्लॉग, नेक्स्ट, वो नेक्स्ट इसके ऊपर हो गया, SSL इंस्टॉल हो गया, शुक्र है, ठीक है। और इसके बाद क्रिएट अ ब्लैंक वेबसाइट, स्किप कर दो इसको, वो ऐड करना है। वो जो हमने डोमेन परचेज किया वहाँ से नेम चीप से, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आई ऑफ ट्रेंड सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, ये देखें इसके ऊपर भी जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। तो ये जो से है, ये जो हमने नेम सर्वर अपडेट किए हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, हो सकता है 5-6 घंटे भी ले जाए, 8 घंटे भी, कभी कभार 10 घंटे भी। इनका 24 घंटे का टाइम होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये अपडेट हो जाते हैं,
तो आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। तो हमारी दो वेबसाइटें जो सी है, मैंने आपको इसी वीडियोस के अंदर दो वेबसाइटें आपको लाइव करके दिखा दी है मैंने। ये देखें, ये आई ऑफ ट्रेंड्स आ गया, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दी है। अब यहाँ से मेन मेन्यू पे जाओ, वेबसाइट्स पे जाओ, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं डैशबोर्ड पे, इसका SSL देखें इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा SSL इंस्टॉल होने पे टाइम लगाता है। आई ऑफ ट्रेंड पे भी हो गया, वेरी गुड हो गया। सेंस ट्रेंड्स के ऊपर देखते हैं SSL, इसके ऊपर भी एक्टिव हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अपनी जो आई ऑफ आर्टिस्ट वाली वेबसाइट है, अभी यहाँ पर थोड़ी देर ये लेगा, उसके बाद ये भी बिल्कुल ओके हो जाएगा, यहाँ पे सिक्योर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा टाइम लगाता है SSL वगैरह ना अपडेट होने में। तो ये था सारा, मतलब कि देखें मैंने आपको डोमेन होस्टिंगर से भी परचेज करना सिखा दिया, होस्टिंग भी परचेज करना सिखा दी, ठीक है। और जो इश्यूज आ रहे थे, मैं वीडियो को मैंने कट नहीं किया। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन अगर आप हमेशा खपते रहते, ये एरर आपको अगर आ जाते तो आप परेशान हो जाते। ये एरर वीडियो के अंदर ही आ रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि ये इशू कैसे सॉल्व होगा, हमने कहाँ पर जाना है, ठीक है। कैसे हमने DNS सेव करने हैं, कितनी देर बाद ये SSL इंस्टॉल होगा, कैसे हमने वेबसाइट को ऐड करना है, कैसे हमने डोमेन्स को ऐड करना है। तो ये था सारा कुछ। अगर आपको कोई वीडियो के अंदर चीज़ समझ नहीं आई, आप मेरे से वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको परचेज करने में मुश्किल हो रही है ये सारी चीज़ें, तो आपने मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अपनी बिहाफ पे परचेज करके दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी जो वेबसाइट्स हैं इनको हम सही तरह से हम कस्टमाइज करेंगे, एक प्रोफेशनल बनाएंगे। तो उसके बाद जो हमारी ये वेबसाइट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।